14 फरवरी, दोपहर का वक्त। कश्मीर की वादियों में ठंडी हवा बह रही थी। सड़क पर धीरे धीरे बढ़ता एक लंबा काफिला, 78 गाड़ियां, 2500 से ज्यादा जवान, सब अपने अपने घरों से दूर देश की सुरक्षा में तैनात। और फिर एक सफेद कार तेजी से काफिले की ओर बढ़ती है। अगले ही पल एक ऐसा धमाका जिसकी गूंज सिर्फ घाटी तक सीमित नहीं रही, उसने पूरे भारत को झकझोर दिया। ये कहानी है 2019 के पुलवामा अटैक की। स्थान जम्मू और कश्मीर। घाटी में सर्दी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बलों का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जवानों में से कई छुट्टी से लौटे थे। किसी की जेब में बच्चों की फोटो थी, किसी के फोन में माँ की आखिरी कॉल रिकॉर्ड थी। उन्हें क्या पता था कि कुछ किलोमीटर आगे एक साजिश उनका इंतजार कर रही है। करीब 3:15 काफिला लेथपोरा इलाके से गुजर रहा था। तभी एक स्थानीय कार अचानक तेज रफ्तार से आई और सीधे एक बस से टकरा गई। एक भीषण विस्फोट, धुएं का गुबार, चारों तरफ मलबा, चीखें, सन्नाटा, फिर अफरा तफरी। उस हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। जांच शुरू हुई। हमलावर की पहचान एक स्थानीय युवक के रूप में हुई, आदिल अहमद डार। वो कई महीनों से कट्टरपंथी विचारधारा के प्रभाव में था। हमले की जिम्मेदारी ली पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने। लेकिन सवाल ये था, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक कैसे जुटाए गए? सुरक्षा व्यवस्था को कैसे भेदा गया? क्या स्थानीय मदद थी या ये एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था? हमले की खबर जैसे ही देश भर में फैली, गुस्सा, दुख और आक्रोश उमड़ पड़ा। शहीदों के ताबूत जब उनके गांव पहुंचे, पूरा देश रो पड़ा। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक एक ही आवाज थी, अब बहुत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कई छापेमारी की। स्थानीय नेटवर्क का खुलासा हुआ। कई संदिग्ध गिरफ्तार हुए। जांच में सामने आया कि हमले की योजना महीनों से तैयार की जा रही थी। विस्फोटक अलग अलग हिस्सों में इकट्ठा किए गए थे। डिजिटल चैट, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग और सीमा पार से निर्देश। ये सिर्फ एक आत्मघाती हमला नहीं था, ये एक संगठित, सुनियोजित ऑपरेशन था। हमले के 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा पार कर एक एयर स्ट्राइक की। लक्ष्य था बालाकोट में आतंकी प्रशिक्षण शिविर। इसे इतिहास में जाना गया बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से। ये 1971 के बाद पहली बार था जब भारत ने इस तरह की कार्रवाई की। संदेश साफ था, आतंक का जवाब मिलेगा। दुनिया की नजरें दक्षिण एशिया पर टिक गईं। तनाव बढ़ गया। सीमा पर हलचल तेज हुई। कई देशों ने हमले की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र में भी चर्चा हुई। लेकिन घाटी में अब भी सन्नाटा था। क्या यह हमला टाला जा सकता था? कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि पहले भी चेतावनियां थीं। सुरक्षा चूक की बहस छिड़ी। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए। पर असली सवाल कहीं खो गया। कट्टरपंथ की जड़ें इतनी गहरी कैसे हो गई? युवाओं के हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ के हाथ में बंदूकें थीं। विशेषज्ञों ने कहा, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा, स्थानीय असंतोष और सीमा पार से समर्थन, ये सब मिलकर एक खतरनाक मिश्रण बनाते हैं। और जब एक युवा कट्टरपंथ की ओर बढ़ता है, तो वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, दर्जनों जिंदगियां खत्म कर देता है। शहीदों के घरों में आज भी वो कमरा वैसा ही है। दीवार पर टंगी वर्दी, अधूरी छुट्टी, बेटे की मुस्कान। हमले की खबर एक पल में सब कुछ बदल गई। कुछ बच्चों ने पिता को आखिरी बार टीवी स्क्रीन पर देखा। कुछ माता पिता आज भी दरवाजे की आहट पर चौंक जाते हैं। हमले के बाद सुरक्षा नीतियों में बदलाव हुए। काफिले की मूवमेंट के नियम कड़े किए गए।
इंटेलिजेंस समन्वय पर ज्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन आतंकवाद का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आतंक सिर्फ बंदूक से नहीं, विचारधारा से भी लड़ता है। हमले के बाद चुनावी माहौल गर्मा गया, राष्ट्रीय सुरक्षा मुख्य मुद्दा बन गई। कुछ लोग इसे राजनीतिक मोड़ देने लगे, इसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मानने लगे, पर शहीदों के परिवारों के लिए ये राजनीति नहीं, निजी त्रासदी थी। लेथपोरा की वही सड़क, आज भी वहां से गाड़ियां गुजरती हैं, जवान आज भी ड्यूटी पर जाते हैं, लेकिन उस जगह की मिट्टी में अब एक इतिहास दर्ज है। एक तारीख 14 फरवरी 2019। क्या आतंक का कोई धर्म होता है? क्या नफरत कभी समाधान बन सकती है? या फिर हर हिंसा के पीछे बस राजनीति, कट्टरता और भटके हुए दिमाग होते हैं? पुलवामा हमला सिर्फ एक घटना नहीं था, वो एक चेतावनी थी। कैमरा धीरे धीरे उसी हाईवे पर पीछे हटता है, सूरज ढल रहा है, सड़क पर लंबी परछाइयां हैं। वो 78 गाड़ियां सिर्फ एक काफिला नहीं थी, वो 78 उम्मीदें थी, 78 कहानियां थी, और एक धमाका जिसने पूरे देश को एक पल में बदल दिया। इतिहास में तारीखें दर्ज होती हैं, लेकिन कुछ तारीखें दिलों में जलती रहती हैं। 14 फरवरी 2019 सिर्फ एक दिन नहीं, एक अधूरा सवाल है। अगर आप भी मानते हैं कि शहीदों की कहानियां सिर्फ याद नहीं, समझी भी जानी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, और सच की ऐसी और पड़ताल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।